अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इंटरनेशनल हेग कन्वेंशन रिलेट टू द चाइल्ड एब्डक्शन 1980। इंटरनेशनल हेग कन्वेंशन के बारे में देखते हैं जो बच्चे की कस्टडी को रिलेट करता है, बच्चों के कस्टडी के मैटर को रिलेट करता है। देखिए इसमें इंटरनेशनल जो हेग कन्वेंशन है, अगर हम उसको देखते हैं उसमें 101 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और इस हेग कन्वेंशन को अगर हम देखते हैं सॉरी, इसमें कुल 45 आर्टिकल्स हैं जो बच्चों की कस्टडी को और बच्चों को वापस लाने से रिलेट करते हैं। और ये दस्तखत करने वाले ममालिक जो है ये पुख्ता यकीन रखते हैं कि बच्चों के मफाद के लिए और उनकी बुनियादी अहमियत और सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल तौर पर बच्चों को गलत तरीके से अगर कोई रिमूव कर देता है, कहीं और लेके जाता है और उसके बेनिफिट को बरकरार रखने के लिए और बाहर ले जाने, अगवा किए जाने के मुज़र असरात से बचाने के लिए और उनकी हैबिचुअल रिहाइश यानी जहां आमतौर पर बच्चा पैदा हो रह रहा है वहां बच्चों की वापसी के लिए, यानी बच्चा मसलन पाकिस्तान का रहने वाला है और उसको अगवा करके गलत तरीके से, या अगवा जरूरी नहीं गलत तरीके से भी बगैर इजाजत के किसी दूसरे कंट्री में ले जाया जाता है तो यह हेग कन्वेंशन की खिलाफवर्जी होगी। उसके लिए ये एक हेग कन्वेंशन बनाया गया है ताकि उस बच्चे की सेफ एंड साउंड जल्द से जल्द उसकी वापसी अपने ही कंट्री में हो जाए। ये हेग कन्वेंशन है। अब अगर हम यूं समझे कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एंड एक्सेस ऑफ द चाइल्ड। अब आर्टिकल इसका 1 अगर हम देखते हैं हेग कन्वेंशन का, आर्टिकल 1 ये कहता है सिक्योर द प्रॉम्प्ट रिटर्न ऑफ द चाइल्ड रॉन्गली रिमूव्ड टू आर रिटेन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, यानी बच्चे का फौरन और सिक्योर तरीके से वापस लाना जिसको गलत तरीके से रिमूव किया गया हो या रिटेन किया गया हो किसी दूसरे कंट्री में जो कि हेग कन्वेंशन का सिग्नेटरी कंट्री है, सिग्नेटरी कंट्री में गलत तरीके से रिमूव किया गया हो तो, एंड टू इंश्योर द राइट ऑफ द कस्टडी एंड ऑफ एक्सेस अंडर द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट आर इफेक्टिवली respected in other contracted states। इसमें के बच्चे की कस्टडी की वो राइट्स उसको सिक्योर करना है जो राइट उसके कंट्रीज के हैं। बच्चा फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का है तो इसमें पाकिस्तान की राइट जो है बच्चे की कस्टडी के उसको देखा जाएगा जिसको यहां से रिमूव करके दूसरे कंट्री ले जाया गया है, सिग्नेटरी कंट्री ले जाया गया, तो वहां से वापस लाना और उसके जो राइट्स है कस्टडी के राइट्स उसको देखना वापस लाकर उस मुल्क में जहां से बच्चा ले जाया गया है। अगर हम इसी तरीके से आर्टिकल 2 देखते हैं, आर्टिकल 2 ये कहता है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट्स टेक एप्रोप्रिएट मेजरमेंट टू सिक्योर विद टेरिटरीज द इंप्लीमेंटेशंस अदर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट्स। उसमें बॉन्ड किया गया है कि जो भी सिग्नेटरी कंट्री है जो कॉन्ट्रैक्टेड जिसने साइन किया है हेग कन्वेंशन को, वो मुनासिब मय्यर अख्तियार करे सिक्योर करने के लिए बच्चे के राइट्स को और उनके वो राइट जो उसके अपने मुल्क के हैं, इसलिए उनको बाउंड किया गया। आर्टिकल 3 ये कहता है रिमूवर आर रिटर्न टू बी कंसिडर्ड रॉन्गफुली। अगर कोई रिटेन करता है, अगर कोई लेके जाता है बच्चे को रिमूव करता है तो इसको अच्छे तरीके से बच्चे की भलाई के लिए इसको कंसीडर्ड किया जाएगा वाकई बच्चा जो रॉन्गफुली तौर पर यहां से ले जाया गया है और उसके कस्टडी के राइट्स किसी फॉर एग्जांपल बाप यहां मौजूद था, मां इलीगली तौर पर गैर कानूनी तौर पर या कोई उसको रिश्तेदार बच्चे को यहां से रिमूव कर लेता है तो ऑफकोर्स यहां बच्चे के बाप के जो राइट्स हैं कस्टडी के या फिर उसके राइट्स हैं मीटिंग के, वो राइट्स जो है वो ब्रीच हो रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स उस मुल्क जहां सिग्नेटरी कंट्री में मौजूद है तो वो कंट्री हमारे राइट्स को देखेगी, बच्चे के बाप के राइट्स को देखेगी और एक मय्यर करेगी वापसी के
इंतजामात करेगी और हेल्प करेगी पाकिस्तान के बच्चे को वापस लाने के लिए। तो ये कानून बनाएगी, ये है कि हैग कन्वेंशन, जो हमने शॉर्टली आज डिस्कस किया। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इजाजत कर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।